जनरल साइंस और बायोलॉजी का एक बहुत अहम टॉपिक है जो कि है एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत और करम हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है एंड वी आर कवरिंग बायोलॉजी एंड द टॉपिक्स ऑफ जनरल साइंस रिलेटेड टू द जनरल साइंस एंड आफ्टरवर्ड वी वुड कवर बायोलॉजी के रैंडम या फिर टॉपिक वाइज 5000 MCQs। हम स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का जो ये इनिशिएटिव, ये जो वन लाइनर है, ये आपके MCQs पेपर और क्विक रिवीजन के लिए ये वाली वीडियोस जनरल साइंस और बायोलॉजी के लिए बहुत अहम है। इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन देख लेते हैं। द एवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ये जो जेनेटिक जीन से मुतालिक कॉम्पोजिशन होती है, इस चेंज को कहते हैं ऑफ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस, पॉपुलेशन की जनरेशंस के ऊपर। चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये कब किताब पब्लिश हुई थी, ये पूछा गया है जनरल साइंस के पेपर के अंदर। ये किताब पब्लिश हुई थी 1859 के अंदर, 1959 के अंदर। जो एवोल्यूशन होता है ना, ये अकर होता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन होता है। इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। Fossils provide evidence of voluntary changes over million of years. Last but not least, comparative anatomy जो है होती है वो such as homologous structure supports common ancestry among the species. अभी बात कर लेते हैं जी कुदरती इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ये जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ना, दिस इज़ अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स विद एडवांटेजेस ट्रेड्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक थ्योरी है, रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड पास एन ऑन इट्स जीन्स, कि जो बेहतरीन है वही ज़िंदा रहेगा। ये दिस इज़ थ्योरी वी वुड कवर इन द सोशियोलॉजी एज वेल, वी हैव ऑलरेडी कवर दिस थ्योरी। और ये एक बायोलॉजिकल थ्योरी है कि जो बेहतरीन है वही ज़िंदा रहता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स वन एक्सट्रीम ट्रेट्स ओवर अदर्स लीडिंग टू ग्रेजुअल चेंजेस। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स इंटरमीडिएट ट्रेट्स रिड्यूसिंग वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन। डिसरप्टिव सिलेक्शन फेवर इन एक्सट्रीम ट्रेट्स ओवर इंटरमीडिएट ट्रेट्स लीडिंग टू पॉपुलेशन डाइवर्जेंस। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन मतलब जो शवाहिद कि इंसान आगे बढ़ चुका है, इंसान इर्तका के मराहल में है, इंसान आगे जा रहा है, ये देख लेते हैं। जो होमोलोगस हैं, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर विद द डिफरेंट फंक्शंस इंडिकेट करता है कि हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है, कि हम सब एक ही एंसेस्टर से हैं, बड़े से हैं। एनालॉजस स्ट्रक्चर जो है, ये सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये एनालॉजस स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये शो करता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो मिला जुला है, कन्वर्जेंट है। वेस्टिजल ऑर्गन्स जो हैं हमारे, जैसे कि ह्यूमन अपेंडिक्स, वेल पेल्विस आर द रेमनेंट्स ऑफ एवोल्यूशनरी पास्ट। ये हैं शवाहिद एवोल्यूशनरी पास्ट के। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोवाइड करती है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन थ्रू DNA एंड प्रोटीन सिमिलरिटीज़। जो एम्ब्रियोलॉजी है, ये शो करती है दैट अर्ली स्टेज एम्ब्रियोस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज शेयर कॉमन फीचर्स। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ एवोल्यूशन। जेनेटिक जो म्यूटेशंस हैं, दे इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन। जीन फ्लो या माइग्रेशन इंट्रोड्यूस न्यू एलेल्स इनटू अ पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो इज़ अ रैंडम चेंज इन एलएलई फ्रीक्वेंसीज अफेक्टिंग स्मॉल पॉपुलेशन मोर सिग्निफिकेंटली। द बॉटलनेक इफेक्ट तब होता है जब एक आबादी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है किसी अपने साइज़ के अंदर किसी डिज़ास्टर की वजह से। द फाउंडर इफेक्ट अकर्स व्हेन स्मॉल ग्रुप ब्रेक्स अवे फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर्मिंग अ जीन पूल। अभी बात कर लेते हैं स्पेशिएशंस एंड अडेप्टेशंस के बारे में। जो स्पेशिएशंस हैं इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्जेंस, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्जेंस हो जाती है, देयरफॉर न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो जाती हैं।
allopatric speciations occur when the populations are geographically separated. Sympatric speciations तब होती हैं within the same habitat due to reproductive barriers. Adaptive radiation occur when one species evolve into many different forms to adopt a various environments, e.g. डार्विन्स की जो है जो है इसकी finches. Convergent evolution occurs when unrelated species evolve similar traits due to similar environment. अगर बात की जाए इंसानी इर्तका के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, तो humans evolved from a common ancestor shared with the chimpanzees about 6 to 7 million years ago. Hominins are the evolutionary lineage that led to the modern humans. Homo sapiens भी इन्हें कहते हैं. Fossils जैसा कि like Australopithecus afrensis e.g. Lucy provide करते हैं evidence of early human ancestors की. Homo habilis was the first known human species to use tools. वो पहले human species थे जिन्होंने टूल इस्तेमाल किया, वो थे Homo habilis. Homo sapiens evolved in Africa about 3 lakh years ago and migrated across the world. अभी हम बात कर लेते हैं इंसानी इर्तका के बारे में, तमाम तर इंसानी नज़रियात और जो मुबाहिसे हैं उन पे बात कर लेते हैं, जो मेजर हैं, जो एकेडेमिया के अंदर पढ़ाए जाते हैं, बायोलॉजी और जनरल साइंस के जो पेपरों के इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम हैं. जो लैमार्क था उसने प्रपोज की थी द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच वाज लेटर डिसअप्रूव्ड, जिसको बाद में डिसअप्रूव किया गया था. इसके मुताबिक जो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्वायर्ड हैं, इनहेरिटेड नहीं है. डार्विन की थ्योरी थी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसके बाद विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द मेन ड्राइवर ऑफ एवोल्यूशन. मॉडर्न जो सिंथेसिस है, मॉडर्न सिंथेसिस कंबाइंस डार्विन्स थ्योरी विद जेनेटिक्स एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन थ्रू द म्यूटेशंस एंड जेनेटिक वेरिएशंस. पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम सजेस्ट, ये थ्योरी सजेस्ट करती है दैट स्पीशीज रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड विद अ रैपिड बर्स्ट्स ऑफ चेंज. उसके बाद जी बात करें तो ग्रेजुअलिज्म सजेस्ट करता है कि जो एवोल्यूशन है, इर्तका है, ये अकर हुआ स्लोली एंड स्टडीली ओवर टाइम. इंसानी इर्तका और इंसानी इख्तिताम के बारे में पढ़ लेते हैं. एक्सटिंक्शन यानी इख्तिताम अकर्स तब होता है व्हेन अ स्पीशीज फेल्स टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस और कंपटीशन. जब कोई स्पीशीज़ नाकाम हो जाती हैं मौजूदा एनवायरमेंटल चेंजेस के और कंपटीशन के. मैस एक्सटेंशन, ज़्यादा लोग ख़त्म होते हैं, ज़्यादा जानें ख़त्म होती हैं, सच एज डायनासोर्स एक्सटेंशन. कितनी देर पहले, 66 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स एक्सटेंडेड हैव शेयर्ड एवोल्यूशन, उनका शेयर्ड एवोल्यूशन था. ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ना, जैसे कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ ह्यूमन ड्रिवन एवोल्यूशन seen in crops and domesticated animals. Evolution is an opening process with species continuously adapting to a new environment. Climate change and human activities are influencing evolution and causing new extinctions.